हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। ये चैप्टर नंबर 6 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चाहे आप लाइफ साइंस का कोई भी एग्जामिनेशन पेपर टारगेट कर रहे हो, आप चाहे CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन पेपर टारगेट कर रहे हो, आप MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर टारगेट कर रहे हो, आप नीट एग्जामिनेशन पेपर को टारगेट कर रहे हो, TGT PGT एग्जामिनेशन पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल चेंजेस वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, एक बार मैं उसे और भी डिटेल में कवर करूंगा। आज हम जानेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है। अभी रिसेंटली एक TGT LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चाहे आप BSc की तैयारी कर रहे हो, MSc की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, देखो यहां पर मैं एक आउटलाइन के माध्यम से आपको समझाता हूं, बाकी आप लोग अपने तरीके से बहुत ही डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको एक आउटलाइन समझ में आएगा कि क्या होता है न्यूमेरिकल चेंजेस का मीनिंग, एनीप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी क्या है, और इन सभी टॉपिक्स में और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। इनके टाइप्स को अपकमिंग जो वीडियोस होंगी वहां पर मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो हम ये समझते हैं कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है। न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स मींस चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। हमारी कोशिका के अंदर, अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल लूं, तो हमारी बॉडी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होती हैं। अगर हम गैमेट्स को छोड़ दें, यानी स्पर्म्स और ओवम को छोड़ दें, तो हमारी बॉडी सेल जो डिप्लॉयड होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब उस सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। अगर एक क्रोमोसोम भी वहां से हटा दिया जाए तो कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। इस बात को समझना, हमारा जो आज हाइट है, स्किन है, या हमारी जो आंखों का कलर है, हेयर टाइप है, फेस स्ट्रक्चर है, बॉडी शेप है, सब कुछ कौन डिटरमाइन कर रहा है? हमारे जो क्रोमोसोम है, ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये सब मिल करके इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए या मल्टीपल हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी न्यूमेरिकल चेंजेस हो जाएंगे। क्रोमोसोम की संख्या है तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से काफी घातक डिजीज हो जाता है। तो वही चीज यहां पर हम समझने वाले हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस का मीनिंग होता है कि हमारी जो सेल है उसके अंदर से जो क्रोमोसोम का नंबर है उसका घट जाना या बढ़ जाना, राइट। सो व्हेन दिस नंबर इंक्रीज और डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, राइट। इसी को कहा जाता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज, ओनली द नंबर ऑफ चेंजेस। जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में, तो ध्यान रखना वहां पर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं करते हैं, वो एक अलग पोर्शन होता है। तो यहां पर हम स्ट्रक्चर चेंज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम में से एक अगर आपने घटा दिया तो वो भी एक अबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, 45 क्रोमोसोम। लेकिन अगर आपने एक बढ़ा भी दिया तो वो 47 हो जाएंगे, राइट। तो वहां पर मैंने 46 लिखा है, कृपया उसे 47 कर देना, वो बाय मिस्टेक, एक रिटन मिस्टेक है, तो उसको 47 कर लेना जहां पर लिखा हुआ है 46, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंजेस आर 2 मेन टाइप्स। ध्यान रखना, ये जो न्यूमेरिकल चेंजेस हम पढ़ रहे हैं ये 2 मेन टाइप का होता है। इसमें से एक है यूप्लॉइडी, एक होता है एनीप्लॉइडी, ठीक। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि न्यूमेरिकल चेंजेस का मीनिंग क्या होता है। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम का मीनिंग होता है किसी सेल या ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव होना। अब मैं यहां पर यह मेंशन नहीं कर रहा हूं कि घट जाना या बढ़ जाना, मैंने कहा बदलाव हो जाना, क्योंकि बदलाव 2 तरीके का है। घट के भी बदलाव हो सकता है और बढ़कर भी बदलाव हो सकता है। एक क्रोमोसोम की गेन से, अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम का नंबर गेन हो जाए तो भी चेंजेस होगा। अगर एक क्रोमोसोम नंबर जो है लॉस हो जाए, खो जाए या हट जाए तो भी बदलाव होगा। तो इसलिए मैंने यहां पर चेंज वर्ड का यूज किया है, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो जाता है तो उसे न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम कहते हैं। और ये 2 मेन टाइप का होता है, जिसमें हमने बात की एक तो एनीप्लॉइडी की और एक यूप्लॉइडी की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्राइब करता हूं एनीप्लॉइडी के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूप्लॉइडी के बारे में। एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा एनीप्लॉइडी के बारे में। देन उसके बाद हम यूप्लॉइडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि स्टूडेंट्स डिटेल में चीजों को समझ पाए। यहां पर मैंने एक बेसिक आउटलाइन दिया है जिससे कि स्टूडेंट
अगर इस आउटलाइन को अपने आप माइंड में रिटेन कर लोगे तो एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेन करना काफी आसान हो जाता है। एनिप्लॉइडी मींस गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, नॉट कंप्लीट सेट। यहां पर पूरे कंप्लीट सेट में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे 46 में से हो सकता है ह्यूमन के एक क्रोमोसोम घट जाए या एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, राइट। इस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, पूरे कंप्लीट सेट में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो हमें यूप्लॉइडी के केस में देखने को मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2n प्लस माइनस 1। देखो यहां पर हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिप्लॉइड सेल है, एक तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस डिप्लॉइड सेल्स में से मान लीजिए जैसे अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल लूं तो 46 क्रोमोसोम है, अगर एक घट जाता है तो भी एन्यूप्लॉइडी का केस आ जाएगा, अगर एक बढ़ जाता है तो भी एन्यूप्लॉइडी का केस आ जाता है। एन्यूप्लॉइडी कैसे होता है, कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के ड्यूरिंग जो नॉन डिसजंक्शन होता है उसके कारण एन्यूप्लॉइडी होता है। ये टीजीटी एलटी ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इतना तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि देखो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी के बॉडी सेल के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारी बॉडी में 46 है, अगर इन क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, तो वहां पर न्यूमेरिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब जैसे हम यहां पर एन्यूप्लॉइडी की बात कर रहे थे, एन्यूप्लॉइडी भी दो टाइप्स की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट है हाइपोप्लॉइड, दूसरा है हाइपरप्लॉइडी। अगर हम हाइपोप्लॉइड की बात करें तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर क्रोमोसोम का लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोनोसोमी। मोनोसोमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो 46 में से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहां पर देखिए आप 2n-1 हमने लिखा है, मोनोसोमी का फॉर्मूला है कि यहां पर जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो कि नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन है वो 46 होती है, एक क्रोमोसोम माइनस हो गया तो इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम नाम का डिजीज हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट नंबर सेकंड हाइपरप्लॉइडी की, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है गेन ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में आप देखेंगे इसका फॉर्मूला भी हमने मेंशन किया है 2n+1। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के ट्राइसोमी कंडीशन में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो डिजीज कोज होता है वो है डाउन सिंड्रोम। तो स्टूडेंट्स इतनी बात तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उतने ही होने चाहिए, अगर घट जाता है या बढ़ जाता है तो डिजीज कोज होगा, ठीक है, मेंटेन होना चाहिए पूरा। तो अभी तक हमने देखा एन्यूप्लॉइडी के बारे में। अब हम जानते हैं कि भाई यूप्लॉइडी क्या है। यूप्लॉइडी मींस चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन कंप्लीट सेट। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होगी समझने में कि भाई कंप्लीट सेट का क्या मीनिंग हो गया यहां पर, इसको थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है और आप इजीली इसको समझ भी सकते हो। जैसे हमारे स्पर्म्स हैं, 23 क्रोमोसोम है। वहीं पर हम ओवरी की बात करें तो वहां पर भी 23 है। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ स्पर्म की बात करें, यानी एक इंडिविजुअल के गैमेट की बात करें, यानी ह्यूमन की गैमेट की, ह्यूमन में भी सिंपली हम मेल गैमेट की बात करें, तो वो एक कंप्लीट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ओवम भी जो है एक कंप्लीट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए एनी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ एन, यानी हैप्लॉइड का कोई भी एग्जैक्ट मल्टीपल हो जाए, जैसे 2n कंडीशन आ जाए जो कि ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल कंडीशन होता है, 3n की बात कर दें, 4n की बात कर दें, 6n की बात कर दें, यानी इस तरीके से वो मल्टीपल हो रहे हैं। अब स्टूडेंट मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे स्पर्म है, 23 क्रोमोसोम है, वो एक हैप्लॉइड कंडीशन है, लेकिन अगर मैं जैसे ही ओवरी को जोड़ देता हूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट बनता है वो 2n बन जाता है और 2n के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब सपोज करो वहां पर आ जाती है पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में क्या होगा, वो जो है और भी ज्यादा दुगने तिगने होते चले जाएंगे। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म होता है या ओवम होता है, ये जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। और अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल लें तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे 23 क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर, ओवम के अंदर 23। ये हैप्लॉइड है। जैसे ही दोनों आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ये फर्टिलाइज होंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो 2n में आ जाता है, यानी डिप्लॉइड कंडीशन को शो करता है और 23 क्रोमोसोम आपस में मिलकर के 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो यहां पर और भी ज्यादा मल्टीपल हो जाए, यानी अब यहां पर हमें यूप्लॉइडी और भी देखने को मिले। एक पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को इमेजिन करो जहां पर डिप्लॉइड कंडीशन आ जाए, तो अब यहां पर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। 23 एक सेट था, लेकिन जैसे ही
फर्टिलाइजेशन हुआ तो 46 हो गए, यानी 2 सेट्स हमें देखने को मिले। अब सपोज करो एक सेट और बढ़ गया तो वहां पर ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ गया। अगर एक सेट और हमने बढ़ा दिया यानी टोटल 4 सेट कर दिए तो ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो गई। अगर मैंने एक सेट और बढ़ा दिया तो वो पेंटाप्लॉइड कंडीशन हो गई। अगर एक सेट और बढ़ा दिया यानी 6n कंडीशन आ गई तो वो हेक्साप्लॉइड कंडीशन हो गई। यानी स्टूडेंट जैसे जैसे आप सेट के मल्टीप्लाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूप्लॉइड। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट कहेंगे सर एक बात बताइए, अभी आपने एन्यूप्लॉइडी में भी सेम कंडीशन बताई थी कि भाई क्रोमोसोम का घट जाना या बढ़ जाना, इस तरीके से इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ध्यान रखना इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या बचा फिर, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम या घट जाता है या बढ़ जाता है, 1 या 2 क्रोमोसोम, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो पूरा जीनोम ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इन यूप्लॉइडी द एंटायर जीनोम इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, नॉट ए सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम हमें एन्यूप्लॉइडी के केस में देखने को मिल रहा था। यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई पूरा सेट ही मल्टीपल हो रहा है, एंटायर जीनोम ही यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो उस बात को? हैप्लॉइड वो कंडीशन है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि गैमेट्स में हमें देखने को मिलता है। डिप्लॉइड हमें देखने को मिलता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी सेल है जिसमें हमें फादर और मदर से एक एक सेट हमें क्रोमोसोम का मिलता है, जिससे कि 46 क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, 23 जो गैमेट्स में क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये सेट मल्टीप्लाई होता चला जाए तो 3n, 4n, 6n यानी पॉलीप्लॉइड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। यानी अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लॉइड की, टेट्राप्लॉइड की, पेंटाप्लॉइड की, हेक्साप्लॉइड की, तो इस सभी को कलेक्टिवली आप बोल सकते हैं पॉलीप्लॉइड। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड का मतलब मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर मैं सिंपली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। एनीप्लॉइडी में मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर आपको एक जो क्रोमोसोम है या तो वो घटता हुआ दिखाई देता है या बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। राइट, यहां पर हमें हाइपोप्लॉइड या हाइपरप्लॉइडी की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूप्लॉइडी के बारे में तो वहां पर हमारा जो जीनोम है पूरा सेट ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यूप्लॉइडी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यूप्लॉइडी में जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है ये प्लांट में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। यानी आज के समय में जो आपको नए नए प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको फ्लावर के जो फ्रूट्स आपको देखने को मिले काफ़ी बड़े साइज के देखने को मिलते हैं, हमें जो यील्ड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट, इसके अलावा जो कई सारे ऐसे भी तरबूज आपने देखे होंगे जिसमें बीज ही नहीं है, सीडलेस जो वाटरमेलन है वो भी पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में ही होता है। एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन भी पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन, यानी पॉलीप्लॉइडी प्लांट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। तो पॉलीप्लॉइडी वाली जो कंडीशन है ना 3n, 4n, 6n ये सब कॉमन रहती है। ह्यूमन के अंदर सिर्फ डिप्लॉइड है जो कि कॉमन है। राइट, इस बात का ध्यान रखना। और जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो हमें गैमेट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि स्पर्म हो गया या ओवम हो गया मेल फीमेल का। ठीक है, तो यूप्लॉइडी वो कंडीशन है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर है, जो बेसिक सेट है, उसका एग्जैक्ट मल्टीपल हो जाता है। बेसिक सेट क्या है मैंने आपसे बताया, स्पर्म के अंदर काउंट करो 23 क्रोमोसोम है, ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर ये इनका बेसिक सेट का मल्टीपल हो जाए, यानी सपोज करो कंडीशन आ जाती है 46 से बढ़कर 69, तो 69 का मतलब तो सिंपली यही हो जाएगा कि भाई वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन है। और ट्रिप्लॉइड कंडीशन रेयर होती है। राइट, कभी कभी जो अबॉर्टेड एम्ब्रियो है वहां पर हमें देखने को मिलता है। जो टेट्राप्लॉइड कंडीशन है वो भी बहुत रेयर होती है। उसमें क्या होगा, टोटल जो क्रोमोसोम होंगे वो 46 से बढ़कर टोटल 92 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि आखिर यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी का क्या मीनिंग होता है। और इससे आपको और भी आइडिया लग रहा होगा कि क्यों ह्यूमन बॉडी के अंदर या डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगर वो फिक्स्ड नहीं है तो उसकी वजह से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या घातक बीमारियां हो सकती हैं, वो हमें समझ में आता है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी इनको बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।